ब्लूटूथ सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं यूनो बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह पे नैनो या फिर मेगा या फिर माइक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ब्लूटूथ बनाना है, इसलिए हमें ब्लूटूथ सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। यह मेरे पास HC05 नाम का ब्लूटूथ सेंसर है, आप इसकी जगह पे HC06 का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक रिले मॉड्यूल चाहिए होगा, आप रिले मॉड्यूल की जगह पे रिले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिले मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, ये 5 वोल्ट DC पे वर्क करने वाला रिले मॉड्यूल है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक होल्डर, ताकि हम हमारे बल्ब को या फिर किसी भी AC अप्लायंसेस को उसके साथ कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमें एक 2 पिन चाहिए होगी, ताकि हम हमारे इस होल्डर के साथ में AC पावर दे सके। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ AC केबल्स, ताकि हम इन सबको कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक 12 वोल्ट की बैटरी, ताकि हम हमारे आर्डिनो को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सके और वो उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट हमारे ब्लूटूथ सेंसर को और रिले को प्रोवाइड करे। उसके बाद हमें कुछ जंपर वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम हमारे रिले मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल को उसके साथ कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्रिंटर का केबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आर्डिनो का केबल यूज़ कर रहा हूँ, आप प्रिंटर का केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा सर्किट डायग्राम, आप सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से, या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। तो चलिए अब हमारा सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम ब्लूटूथ सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। ब्लूटूथ सर्किट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे HC05 नाम का ब्लूटूथ सेंसर का यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ में मैं मेल टू फीमेल टाइप के जंपर वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने VCC और ग्राउंड के साथ में जंपर वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं RX और TX के साथ में जंपर वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ का RX पिन आर्डिनो के TX के साथ कनेक्ट होगा और ब्लूटूथ का RX पिन आर्डिनो के TX के साथ कनेक्ट होगा। इसलिए ये वाइसा वर्सा कनेक्ट होने वाले हैं। RX और TX वाइसा वर्सा कनेक्ट होंगे, RX के साथ TX और TX के साथ RX। आप देख सकते हैं कि मैंने भी ऐसे ही कनेक्शन किया है। ब्लूटूथ को 5 वोल्ट देने के लिए मैं आर्डिनो का ही यूज़ कर रहा हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे आर्डिनो में 2 5 वोल्ट की पिन होती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि दूसरी पिन कहाँ पे मिलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम रिले को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर्डिनो के साथ रिले को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 टाइप के जंपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। एक तो है मेल टू फीमेल टाइप के और दूसरे है फीमेल टू फीमेल टाइप के। फीमेल टू फीमेल टाइप का जंपर वायर का मैं रिले को आर्डिनो से 5 वोल्ट देने के लिए यूज़ में लूँगा और बाकी के 2 जंपर वायर को मैं ग्राउंड और 13 नंबर की पिन यानी कि आउटपुट की पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ और इनपुट यानी कि रिले का जो इनपुट होगा वो आर्डिनो के 13 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट होगा। मैं आपको अब जूम करके दिखाता हूँ कि आर्डिनो में दूसरे 5 वोल्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पे मैंने 5 वोल्ट की पिन यानी कि जो व्हाइट वाला वायर कनेक्ट किया है वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने जूम करके आपको दिखाया है कि हमें 5 वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है। मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली जो कॉर्नर वाली पिन है वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलता है और वहाँ से ही हम हमारे रिले को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हमारे AC केबल के साथ में होल्डर और प्लग को कनेक्ट कर दिया है। तो मैं अब हमारे AC केबल को ओपन करके उसको बीच में से थोड़ा खींच के वहाँ पे मैं स्टीपर, कैंची या फिर हमारे पास में जो कटर होता है वायर कटर, उसकी मदद से वहाँ से उसको काट दूंगा बीच में से। उसको काटने के बाद मैं उसको छील दूंगा। उसको छीलने के बाद हम हमारे रिले मॉड्यूल के साथ में जो कनेक्शन होते हैं उसके साथ में हम उसको बोल्ट की मदद से उसको कस देंगे वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको वहां से बीच में से काट दिया है। अब हम हमारे रिले मॉड्यूल के साथ में एनो और कॉमन एलिमेंट के साथ में मैं इस दोनों वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हमारे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। हमारे आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। आर्डिनो सॉफ्टवेयर के ओपन हो जाने के बाद में मैं हमारे आर्डिनो बोर्ड को हमारे आर्डिनो केबल के साथ में कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हमारे आर्डिनो केबल को आर्डिनो के साथ में कनेक्ट करके हमारे PC के साथ में अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टूल्स में जाके बोर्ड को सिलेक्ट करूँगा और पोर्ट को सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं कंपाइल करूँगा कोड को। कोड कंपाइल हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे हमारे RX और TX वाली पिन को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आपको कोड को अपलोड करने के लिए RX और TX पिन को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका कोड अपलोड नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे हमारे कोड को आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करूंगा।
आप देख सकते हैं कि अब मैं हमारे कोड को आर्डिनो के साथ में अपलोड कर रहा हूँ। आर्डिनो में कोड अपलोड हो जाने के बाद में आर्डिनो बोर्ड में दो TX और RX वाली लाइट को ब्लिंक करेगी। कोड अपलोड हो गया है। अब मैं हमारे आर्डिनो के साथ में RX और TX पिन को अटैच कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम हमारे आर्डिनो में कोड अपलोड हुआ है कि नहीं और कैसे वर्क कर रहा है सर्किट हमारा, उसको टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं 12 वोल्ट की बैटरी को उसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ।